नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ही क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे कि फाइंड, ये बोलेगा आपको एडजॉइंट निकालो, ए इनवर्स निकालो, और ये बोल दे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक वीडियो से तीनों काम सीखेंगे, मतलब एक तीर से तीन शिकार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये दे रखा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर ये क्या होते हैं भाई, एक्स और वाई और जेड दे रखा है हमें। तो मतलब क्या है कि अननोन वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या है, अननोन वेरिएबल। और ये कहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है हमें। तो इन एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू निकालना है भाई। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, और x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू -4, और 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3, ये दे रखा है। तो ये तरीका क्या रहेगा हमारा कि दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये रहेगा ax इक्वल टू बी, और वेयर यहाँ बता देंगे भाई हम। ए क्या दे रखा है, ए देखो, ए मैट्रिक्स लिखेंगे हम। सबसे पहले देखो, ए जो फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो। तो ये जो एक्स के साथ ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन देखनी है हमें। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों कि टू कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये 2 लिखा। वाई का कोफिशिएंट ये 3, जेड का कोफिशिएंट 3, ये लिखा। ठीक है, तो इसी तरह फिर सेकंड में क्या होंगे, इसका 1 है, इसका -2 है, और इसका क्या है फिर 1 है, फिर 3 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा। तो इस तरह से हमने ए बता दिया कि ए ये रहेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद जो कैपिटल एक्स रहेगा वो अननोन वेरिएबल में रहेगा, एक्स वाई जेड। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ x1 x2 x3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, किसी में भी हो सकती है। तो यहाँ जो अननोन वेरिएबल दिए होंगे ना, उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स हमने मान लिया एक्स वाई जेड, और बी क्या रहेगा हमारा, जो कांस्टेंट है 5 -4 और 3, ये हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमें निकालना है कि डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला, आप डिटरमिनेंट भी सीख सकते हो दोस्तों इसी वीडियो से। तो सबसे पहले क्या करोगे कि जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये 2। ठीक है, तो जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको छुपाना है। तो ये क्या है, इस रो में है, और इस कॉलम में फर्स्ट कॉलम एक, तो इसको छुपाओ। ठीक है, ये ऐसे छुपाना इसको। ठीक है, और ए ऐसे। बाकी जो बचा है ना, अब ये देख लो, जिस रो में था और जिस कॉलम में था, इस रो में और इस कॉलम में, इसको छुपा लो दोस्तों। तो यहाँ 2 लिखा मैंने बाहर। ठीक है, बाकी क्या बचा है, -2 और 1, -1 और 2, ये बचा है। इसको एज इट इज़ लिख लो डिटरमिनेंट में। फिर उसके आगे आओ, आगे क्या दे रखा है 3। ठीक है, तो ये -3 लिखा मैंने। क्यों लिखा, क्योंकि जो इसकी पोजीशन होती है ना इस एलिमेंट की, वो क्या होती है, ये 1 2। तो ऑड पोजीशन होती है, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको छुपाना होता है। क्या होगा, ये छुप गया इस रो, इस कॉलम में भाई, और इस ये 2 और 3 इसमें क्या है, इस रो में है। ठीक है, ऐसे छुपाएंगे हम। तो क्या करेंगे यहाँ से हम, ठीक है, इन दोनों को छुपा लो, इस रो को और इस कॉलम को छुपाना है। बाकी जो बचा है, क्या बचा है, एक तो 1 बचेगा, और एक ये बचेगा, एक 3 बचेगा, एक ये बचेगा। इसको ऐसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, आसान तरीका बस ये रहेगा। उसके बाद आओ, आगे क्या है, 3 + 3 लिखा। ठीक है, अभी लिखने का तरीका डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद इस एलिमेंट, ठीक है, आप डिटरमिनेंट किसी के क्रोस्पोंडिंग निकाल सकते हो, R1 के, R2 के, R3 के, C1 के, C2 के, C3 के। डिटरमिनेंट हमारा
सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हो 3, इस पे आए दोस्तों। जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे ना, जब इस पोजीशन के अलोंग निकालेंगे इसकी पोजीशन, तो ये देखो इस तो कॉलम में है, ठीक है, और इस रो में है, ठीक है, इसमें इस रो में। तो बाकी क्या बचेगा, ये बाकी बचा है 1, -2, 3 और -1, ठीक है। यहाँ तक बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत हो, ठीक है। उसके बाद ये देख लो आगे क्या करना है। इसको ऐसे सोल्व करते हैं, इन दोनों की गुणा, ठीक है, इन दोनों की गुणा की हमने, इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा। तो जैसे इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस 4, तो ये 4 आ जाएगा। फिर क्या लगाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो एक माइनस हमारा ये यहाँ लगता है, और एक माइनस इन दोनों का पहले ये, क्योंकि इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, ठीक है, ऐसे होती हुई। तो उसके बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आओ, ये 3 दे रखा है, ये 3 बार है, इन इन दोनों की गुणा, ठीक है, क्या आएगा, -2, और माइनस इन दोनों की गुणा, तो -2 और माइनस क्या आया, नीचे से ऊपर गए तो -3। उसके बाद आगे आओ, +3, ये लिखा। अब इन दोनों की गुणा क्या आएगा, -1 आएगा, माइनस इन दोनों की गुणा, एक माइनस हमारी तरफ से, एक माइनस ये पहले ही, तो क्या आएगा, +6 आ जाएगा। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे हम इस पूरे को, तो ये देखो अंदर 5 है और 2 बाहर है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद ये देखो माइनस का 5 अंदर और माइनस का बाहर 3 है, तो क्या आएगा, प्लस का 15। अंदर ये देखो माइनस का 1 है, प्लस का 6 है, तो अंदर क्या आएगा, प्लस का 15, ठीक है। तो टोटल करेंगे ना, तो क्या आया ये हमारे पास, टोटल किया तो हमारे पास आया, तो हमारा क्या है 40, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन जीरो। तो हमारा इस क्या होगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट कब करेगा, जब ए का डिटरमिनेंट निकालें और वो क्या आए, नॉन जीरो आए, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, कि -1 आए कुछ भी आए, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद ये देखो हमने डिटरमिनेंट निकाल दिया, उसके बाद नेम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ए मैट्रिक्स दे रखा तो इसके कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए। तो सीधा ये है भाई, इसकी पोजीशन निकालेंगे हम, इसकी पोजीशन निकालेंगे। तो ये क्या दे रखा है, A11, A12, इन सब की पोजीशन निकालनी होती है कोफैक्टर में। जैसे A11 होता है, फिर A12 होता है, A13 होता है, A21 होता है, इन सब की पोजीशन निकालनी होती है, ठीक है। और वो एलिमेंट रख देते हैं, वो एडजॉइंट आ जाता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ आओ, अभी देखो इसकी पोजीशन क्या होती है भाई, A11 होती है, वो ये हमने निकाला है अभी थोड़ी देर पहले। तो वो क्या आया था, A11 निकाला ना, तो ये देखो हम किसको छोड़ना होता है, इसकी पोजीशन है ना, इसको भूल जाओ और इस रो को भूल जाओ, ठीक है। इस इसको भूल जाओ जिस रो में है, और जिस कॉलम में, इस कॉलम में है और इस रो में, इसको भूलना है। बाकी क्या बचा था भाई, बाकी ये बचा था, जैसे ये बचा था, ठीक है। और अंदर वाला क्या आया था हमारा, 5 आया था, तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और ध्यान रखना, फिर उसके बाद ना इन दोनों का सम करना होता है भाई सबसे पहले। यहाँ क्या है, A11, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, 1 + 1 क्या आया, 2, मतलब E1। अगर E1 आए तो नो चेंज, जो साइन है ना वही का वही रहेगा। और अगर ओड आए ना, ओड ओड आया, तो हमारा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लगा देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ आओ, अब इस पे इसके निकालेंगे भाई। अब जिस रो में है, जिस कॉलम में है और जिस रो में, कैसे बोल सकते हैं आप, इस कॉलम में है और इस रो में, इसको भूल जाएंगे। तो इन दोनों की गुणा -2 और माइनस के 3 क्या आ जाएगी, -5 आएगी। लेकिन इन दोनों का सम करेंगे ना हम, वो क्या आया, ओड आया, क्योंकि 1 + 2 3। तो उसके कारण हम क्या लगा देंगे, माइनस पहले है तो यहाँ फिर एक माइनस और लगाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आओ आगे, यहाँ इसकी पोजीशन, अब A13 की पोजीशन निकालें, जिस रो में है, जिस कॉलम में, इस तो रो में है भाई, और इस कॉलम में, इसको भूल जाओ। इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और माइनस हमारी तरफ से और एक माइनस पहले, तो क्या आ जाएगा
5 आ जाएगा। और इन दोनों का सम करेंगे ना तो क्या आएगा, इवन मिलेगा हमें, क्योंकि 1 + 3 4 इवन है, तो नो चेंज, साइन कोई चेंज नहीं रहेगा, प्लस का ही रहेगा। उसके बाद ये देखो यहाँ आएंगे इस पोजीशन पे, तो इस तो कॉलम में है ये, ठीक है, और इस रो में, ठीक है, मतलब ये छुप गया और ये छिप गया, तो बाकी क्या बचा भाई, ये देखो एक तो ये बचा है इन दोनों की गुणा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे, और प्लस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, माइनस के 6 और प्लस के 6, तो माइनस के बचेंगे 3, लेकिन इसके कारण क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि ओड लेंगे ना, ओड में तो हम नेगेटिव लगाएंगे भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओड आएगा तो नेगेटिव लगाएंगे, ओड का मतलब इन दोनों का सम क्या करना है, सम करना है, फिर ये देखना कि ओड है इवन है, तो इन दोनों का सम क्या क्या आया, माइनस का ओड आया तो माइनस लगाएंगे, तो एक माइनस पहले था, एक माइनस आने के बाद क्या हो गया, प्लस आया, ठीक है। उसके बाद आओ इसकी पोजीशन निकालेंगे, जब ये निकाला इस तो कॉलम में और इस रो में, तो क्या बचा, ये दोनों बचे हुए, माइनस का 4 इसकी गुणा इसके साथ, माइनस का 4 और माइनस के कितने आएंगे, माइनस के 9, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9 और माइनस के 4 और माइनस के 9, तो कितने हुए, माइनस के 13, तो माइनस का 13 आ जाएगा। जब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या है, इवन, तो नो चेंज, साइन ये रहेगा। उसके बाद आओ इसकी पोजीशन निकालनी है, इसकी पोजीशन है भाई A23, ठीक है, 2 3 इस इस कॉलम में है, इस रो में है, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको और इस बीच वाली को बोलना है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 की इसके साथ होगी माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 और माइनस के 9, क्या आया, माइनस का 11 आया, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, ओड है, तो ओड है तो एक साइन और लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 11, ठीक है। इस तरह आगे आओ आगे आएंगे तो ये देख लो भाई, इसकी पोजीशन निकालो, इसकी पोजीशन है A31, ठीक है, तो यहाँ आओ, इस तो कॉलम में है और इस रो में, ठीक है, जब इन दोनों को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा, इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों की गुणा की तो क्या आएगा, -3 +3, और माइनस एक हमारी तरफ से एक पहले है, तो 3 और प्लस क्या आएगा 6, तो प्लस का क्या आएगा 9 आएगा, और ये देख लो भाई 9 आया, लेकिन इन ये और देखना होता है भाई, ठीक है ये क्या दे रखा है, प्लस, ओ इवन दे रखा, तो क्या आएगा, प्लस का ही। उसके बाद आओ इसकी पोजीशन निकालनी है, अब इस रो में है, इस कॉलम में है, ठीक है, जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको बोलना होता है, तो इसको इन दोनों को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसकी गुणा माइनस इनकी गुणा, तो माइनस प्लस का 2 और माइनस के 3, तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ लिखा माइनस का 1 आएगा, लेकिन इन दोनों का सम करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ना इन दोनों का सम करेंगे ना तो ओड आया, ओड के कारण एक माइनस लगाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। उसके बाद आओ यहाँ A33, यानी इसकी पोजीशन, इसको छुपाओ और इसको छुपाओ, इन दोनों को छुपाएंगे, इस कॉलम को और इस रो को, ठीक है, तो इन दोनों की गुणा -4 और -3, तो कितना आएगा, -7, तो ये रहेगा -7, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, यहाँ आ जाएगा भाई, और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। उसके बाद हम सीधा एडजॉइंट लिख सकते हैं, एडजॉइंट लिखने का फॉर्मूला ये रहेगा, वैसे यहाँ बता देता हूँ कि क्या होता है, यहाँ लिखा जाता है कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है भाई, कोफैक्टर ऑफ ए, जो कोफैक्टर निकाले हैं ना वो इसमें रखने, और उसका डिटरमिनेंट, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ इनकी पोजीशन लिखी भाई हमने, A11 की, A12 की, A13 की, A21 की, 22 की, 23 की, 31 की, 32 की, 33 की, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज ले लिया।
इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्या आया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये एडजॉइंट निकाला। उसके बाद आता हमारा ए इनवर्स निकालना, ठीक है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है भाई 1/डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है, ये भूलना मत, ठीक है। इस एक ही सम से, एक ही क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ से, तो ये फॉर्मूला रहेगा इसका ए इनवर्स निकालने का, ठीक है, यानी 1/डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए। अब ए डिटरमिनेंट का ही पता है हमें, निकाला था 40 आया था, ठीक है, और एडजॉइंट ए निकाला है अभी ये रहा, ठीक है। तो इसमें रख देना 1/40 और एडजॉइंट ए रख दिया। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालनी थी हमें, ठीक है, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ आओ, ये ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू पी, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू देखो ऊपर ही दे रखी है, ये सारी वैल्यू ये एज इट इज़ रख दो, यहाँ ए इनवर्स की वैल्यू रख दी। उसके बाद बी क्या था हमारा, बी ये कांस्टेंट था, पीछे बताया था मैंने, ठीक है, ये देखो ये बताया मैंने, बी यहाँ बताया था। अब क्या करना है भाई, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी, कुछ नहीं, मतलब इस रो की इस कॉलम के साथ, ठीक है। तो इस रो की इस कॉलम के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ ये दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, ठीक है। 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -12, और 9 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27, ठीक है। अगर आगे और कॉलम होती तो करते, तो यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस सेकंड रो की इस कॉलम के साथ जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +52, जब 1 की इसके साथ करेंगे तो प्लस का 3। आगे आओ ये थर्ड रो की इस कॉलम के साथ 5 की इसके साथ 25, इसके साथ करेंगे तो माइनस के 44, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 21, ठीक है। अब ये देखो 25 और 27, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 52 हो जाएंगे, -12 करेंगे तो क्या आएगा 40। उसके बाद देखो 28, 28 से 2 30 और 50 80 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो माइनस के 44 हैं और माइनस के 21, ठीक है। तो माइनस के कितने हो जाएंगे 65, और -25 करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 40 बचेंगे, ठीक है। उसके बाद आओ यहाँ, जब इसको 40 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे अंदर घुसा दो इसको, ठीक है, अंदर डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो x की करस्पॉन्डिंग जो x की करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू, x की क्या वैल्यू आई है 1 वैल्यू मिलेगी। y के देखेंगे करस्पॉन्डिंग तो क्या है 2 है, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। जस्ट z के देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह हमने क्या कर दिया x की निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी और z की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ, ये लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी थी, दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी, ए बताया एक्स बताया बी बताया, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट देखेंगे हम, डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तो हमारा क्या करेगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद कोफैक्टर निकालने होते हैं, ठीक है, कोफैक्टर निकालें, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो रिवर्स करके फिर दोबारा से देख लेना आप, ठीक है, आ जाएगी समझ में। और फिर हमें एडजॉइंट लिखना होता है, एडजॉइंट क्या है, ठीक है, एडजॉइंट दे रखा। उसके बाद ए इनवर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर ए इनवर्स कभी कभी पेपर में आ जाता है ए इनवर्स निकालो, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्यूशन निकालना था हमें x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और ये कर देंगे इस तरह से, जब सोल्व करेंगे तो x y z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।